इस पेज पे फैसिलिटीज़ जो भी स्टूडेंट को प्रोवाइड होती है उसके बारे में कंप्लीट डेटा दिया गया है, और जो बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है उसमें भी ये डेटा उसमें भी बारे में है। तो वो आपको फिलिंग कर, जैसे कि फिलिंग ऑफ द वेदर द फैसिलिटी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग, तो कौन सी उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, तो फिर यस या नो का यस करके जो सी इसमें से फैसिलिटी जैसे फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो वो आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट, इस फैसिलिटी प्रोवाइड इन CWS, अगर जैसे इस स्कूल में कोई भी CWS कैंडिडेट नहीं है, अगर है तो यस करके तो कौन सी दिक्कत है या फिर जो भी चीज़ उसे प्रोवाइड की गई है, ठीक है, फैसिलिटी, तो उसको टिक कर देना है। नेक्स्ट, वेदर द स्टूडेंट हैव स्क्रीन फॉर द स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, SLT से हो तो यस करना है, और फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में से इनमें से डिस्ग्राफिया, कैलकुलिया एंड डिसलेक्सिया में से कोई भी जो भी हो या फिर एक से अधिक हो तो उसको भी आप चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, द वेदर स्टूडेंट हैव स्क्रीन ऑटिज्म वाली ऑटिज्म दिक्कत हो तो भी आपको यस कर देना अगर हो इस तरीके का, अगर आपके ये जिस स्टूडेंट का आप भर रहे हो अगर उसमें ये दिक्कत है तो आपको यस करना, बना नो 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 नो। बाकी जितने भी ऑर्डर आया, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, ADHD हुआ एंड गिफ्ट टैलेंटेड अगर हो तो यस कर देना है, अगर हो तो वरना नो करके आगे जाना है, ठीक है। कोई ओलंपियाड वगैरह में क्या हो गया हो, है ना, तो अगर गया हो तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। नेक्स्ट, अगर जैसे कि यस करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डिटेल भरने का है, एक सिंपल सा यस एंड नो का मैटर है, हाँ या ना। डज द स्टूडेंट इज पार्टिसिपेट 4.38 क्या कह रहा है, डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC NSS, ठीक है, स्काउट गाइड, तो इस लेवल पे मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होता 1 to 5 वाले में, ठीक है, तो सीधा बैच में ऐसा कुछ भी नहीं है तो नो ही भर देना। वेदर द स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द डिजिटल डिवाइसेज इंक्लूडिंग द इंटरनेट, है ना, तो मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह, तो दैट इज़ डिपेंड अपॉन योर स्टूडेंट, क्योंकि 2 साल का बच्चा अगर आज के टाइम पे अगर जनरली देखा जाए तो हर बच्चा फ़ोन चलाना जानता है, पर यहाँ पे जो आ रही है कि मेन चीज़ है वो स्टडी में मतलब कितना वो उसको फ्लुएंटली यूज़ कर सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में तो वो उतना कुछ ना मतलब रिसर्च करके सर्च करके ऐसा कुछ कर सकता है। तो होपफुली जैसा कि इतना होता है ना कि टेक्नोलॉजी जैसे कि हम लोग PDF वगैरह मतलब मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं तो फिर उस पे वो चीज़ स्टोरी पढ़ता है या फिर जो भी स्टोरीज़ वगैरह जो आती थी, है ना, तो उनकी PDF शो करते हैं कि उनकी उस तरीके की एक्टिविटी करवाते हैं। तो दैट इज़ टू बी अ नॉर्मल टू बी हैंडलिंग, दैट इज़ टू बी यस एंड नो, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ डिपेंड अपॉन यू, ठीक है, कैपेबल इतना है या नहीं है। और होपफुली मैं अगर गलत नहीं हूँ तो जो भी फोर्थ और फिफ्थ का थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का जो स्टूडेंट होता है वो कंपेरेटिवली मोर कैपेबल होता है कंपैरिजन टू 1 एंड 2 के, ठीक है। नेक्स्ट इज डिपेंड अपॉन योर स्टूडेंट, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको करना द स्टूडेंट हाइट एंड वेट, देखो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हाइट और वेट का तो थोड़ा डिफरेंस हुआ ही होगा, ठीक है, तो वो इसके हिसाब से आपको उसका बढ़ा के और फिर मेज़र करके आपको इसको फिलअप करना है ना। नेक्स्ट, अब जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट विद द रेजिडेंस, ये ऑप्शन पहले नहीं आया था, ये इसी साल आया है, तो इसलिए यहाँ पे देखो आप कोई भी ऑप्शन डेटा भरा हुआ नहीं है, तो ये दो नए ऑप्शन इसमें भरे आए हैं। तो ये हो सकता है अभी जो मतलब कंसोलिडेशन चल रहा है स्कूल का, मर्ज किए जा रहे हैं, ठीक है, इधर के बच्चे उधर भेजे जा रहे हैं, उधर के बच्चे इधर भेजे जा रहे हैं, तो हो सकता है ये इसी वजह से ये चीज़ हो कि मतलब बच्चे के घर से स्कूल कितनी दूरी पे है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। नेक्स्ट है ये कंडीशन तो बहुत सारी है और फिर कितना क्या होता है वो तो ऑन ग्राउंड पता चलता है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीटेड द हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ द मदर फादर एंड द लीगल गार्डियन, तो जो भी गार्डियन हो और उन्हें कितनी मतलब हाईएस्ट क्या किया गया है, 10th 12th ग्रेजुएशन प्राइमरी, देखो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, 6 प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट मोर देन हायर सेकेंडरी एंड नो स्कूलिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, तो इसमें से जैसे अनपढ़ हो, है ना, जो भी हो बिल्कुल, तो फिर नो स्कूलिंग एक्सपीरियंस उस पर आप कर सकते हो, या प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी, जैसा पेरेंट की सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करके हमें फिर क्या करना है, सेव करना है और सेव करके